News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सदास्वी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। स्पेस टूरिज्म का एक हिस्टोरिक पल देखा गया, जिसमें 5 महिलाओं के गुट ने स्पेस का टूरिज्म किया, जिसमें जेफ बेजोस की मंगेतर और गायिका कैटी पेरी भी शामिल थी। ये पूरा टूरिज्म 11 मिनट में कंप्लीट हुआ। 15 अप्रैल 2025 को स्पेस यात्रा का एक ऐतिहासिक पल तब बना जब ब्लू ओरिजिन की रॉकेट से सिर्फ महिलाओं का एक दल अंतरिक्ष गया। इस दल में गायिका कैटी पेरी, जेफ बेजोस की मंगेतर लॉरेन शिजिन सैंचेज, टीवी पत्रकार गैली किंग, नासा की पूर्व वैज्ञानिक एइशा बोवे, वैज्ञानिक अमेंडा न्यूएन और फिल्म निर्माता कैरियन फ्लेन शामिल थी। ये रॉकेट वेस्ट टेक्सास से उड़ा, जहां से उन्होंने अंतरिक्ष के किनारे तक यात्रा की और लगभग 11 मिनट तक गुरुत्वाहीनता का अनुभव लिया। बाद में सभी सुरक्षित धरती पर लौट आए। ये यात्रा ब्लू ओरिजिन की न्यू शेफर्ड नामक रॉकेट के लिए एक बड़ी सफलता थी, जो अंतरिक्ष यात्रा के लिए बनाया गया है। सबसे भावुक पल तब आया जब लॉरेन सैंचेज को कैप्सूल से निकलकर जेफ बेजोस ने गले लगाया। कैटी पेरी ने वापस आने के बाद व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड गाना गाया। उन्होंने अपनी बेटी डेजी की याद में एक चमेली का फूल भी ले गई थी। ये 1963 के बाद पहला ऐसा अंतरिक्ष सफर था जिसमें सिर्फ महिलाएं शामिल थी। तब सोवियत की वेलेंटीना टेरेस्कोवा ने पहली बार अकेली यात्रा की थी। ब्लू ओरिजिन के अनुसार एक यात्रा के लिए लगभग 1.25 लाख डॉलर जमा करना पड़ता था। असली खर्चा कई करोड़ तक जा सकता था, लेकिन कंपनी बार बार इस्तेमाल होने वाले रॉकेट्स के माध्यम से ये यात्रा आम लोगों के लिए भी संभव बनाना चाहती है। इस विशेष यात्रा को देखने के लिए कई प्रसिद्ध लोग भी उपस्थित थे, जैसे ओपरा विनफ्रेरी, क्रिस जेनर और क्लोए कार्दाशियन, जो अपने मित्र गेल किंग को सहारा देने आई थी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में दंगे के बाद लोगों की स्थिति हुई खराब, जिसमें अब तक 200 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, वहीं 3 की हुई मौत। जानते हैं वहां की तनाव स्थिति। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में नए वक्फ कानून को लेकर भड़का दंगा 3 जिंदगियां ले गया, जिसमें से एक पिता जो 72 साल और बेटा 40 साल को मॉब ने घर से खींचकर मार दिया। दुलियन, सूती और समाहेरगंज जैसे इलाकों से भागकर 400 लोग बच्चों और महिलाओं के साथ मालदा के परल्हालपुर स्कूल में शरण लिए हुए हैं। सप्तामी मुंदोल अपने 8 दिन के बच्चों के साथ बोली, न कपड़े न सामान, सिर्फ जान बचा के आए हैं। घर लौटने का तो सोच भी नहीं सकते। रात के अंधेरे में बीएसएफ की मदद से लोग गंगा पार करके इस स्कूल तक पहुंचे। किसी का घर जला, किसी के दरवाजे टूट गए। स्कूल में क्लासरूम अब बेड बन चुका है। मिड डे मील किचन में खाना बन रहा है। डॉक्टर, दवाई, बेबी फूड, सब कुछ लोकल विलेजर्स और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर दे रहे हैं। ये सिर्फ एक दंगा नहीं, एक समुदाय का भरोसा टूटा है। सवाल है, क्या ये लोग कभी अपने घर वापस जा पाएंगे? रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे ईडी ऑफिस। हरियाणा लैंड डील केस में सम्मन के बाद उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध कहा। कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पहुंचे, जहां उनसे शिकोकपुर हरियाणा लैंड डील केस के संबंध में पूछताछ की जा रही है। वाड्रा को पहले 8 अप्रैल को सम्मन किया गया था, लेकिन उन्होंने उस दिन पेश नहीं होते हुए दूसरा सम्मन भेजा गया। वाड्रा ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम को पॉलिटिकल वेंदाता बताकर इनकार किया है। गलत जीएसटी नोटिस भेजने के लिए जयपुर में ओयो के खिलाफ संस्कारा रिसोर्ट ने एफआईआर दर्ज की। जयपुर के संस्कारा रिसोर्ट ने ओयो और उसके सीईओ रितेश अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। रिसोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव मदन जैन ने पुलिस को बताया कि उन्हें 2.66 करोड़ का जीएसटी शो कॉज नोटिस रिसीव किया था, जो कि ओयो द्वारा दिए गए गलत जानकारी के आधार पर था। जैन ने यह भी कहा कि ओयो ने इन्फ्लेटेड एनुअल टर्नओवर दिखाने के लिए हजारों फेक बुकिंग्स का हवाला दिया है। वक्फ लॉ को लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल की स्थिति है सबसे खराब। मुर्शिदाबाद के बाद भंगर में एक हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वेस्ट बंगाल के भंगर साउथ 24 परगनास में नए वक्फ लॉ के खिलाफ इंडियन सेकुलर फ्रंट आईएसएफ का प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। प्रोटेस्टर्स ने बसंती हाईवे पर 4 घंटे तक धरना दिया, जिससे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रोटेस्टर्स ने पुलिस पर पत्थर फेंके और पुलिस व्हीकल्स और मोटर बाइक्स को आग लगा दी।
व्यापार युद्ध हुआ और तेज। यूएस के बोइंग जेट्स पर हुआ वॉर। 145% टैरिफ के बाद चाइना अब अमेरिका से प्लेन लेना बंद करेगा। ट्रम्प ने चाइनीज माल पर 145% तक ड्यूटी लगाई है। जवाब में चाइना ने यूएस प्रोडक्ट्स पर 125% तक रिटेलिएटरी टैक्स थोक दिया। अब बीजिंग ने बोइंग जेट्स की डिलीवरी तुरंत रोक दी है और यूएस एयरक्राफ्ट्स पर खरीदना भी मना कर दिया है। नतीजा, बोइंग का बिजनेस दो मुखी मार में और चाइना के लिए पार्ट्स का खर्चा अब लगभग डबल हो गया है। अब चाइना अपनी डोमेस्टिक एयरलाइंस को बोइंग रेंट करने के लिए सपोर्ट करेगा। यह सिर्फ व्यापार का झगड़ा नहीं, पूरी एयरस्पेस इंडस्ट्री हिला दी गई है। नितिन गडकरी ने कहा कि मुंबई गोवा हाईवे जून तक पूरा होने की संभावना। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा कि मुंबई गोवा हाईवे को जून तक पूरा कर दिया जाएगा। ये हाईवे काफी देर से रुका था, लेकिन अब सब हर्डल्स क्लियर हो चुके हैं। इससे कोंकण रीजन जाने वाले लोगों को रिलीफ मिलेगा जो पुरानी खतरनाक सड़कों पर ट्रैवल कर रहे थे। नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि भारत में जल्द ही टोल बूथ्स को हटा दिया जाएगा और नए टोल पॉलिसी को लागू किया जाएगा, जिसमें ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन होगा। एमआरडीए ने कहा कि मरीन ड्राइव की ट्रैफिक कम करने के लिए उसके समांतर में 6 लेन नया रोड बनेगा। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने साउथ मुंबई में ट्रैफिक कंजेशन कम करने के लिए मरीन ड्राइव के पैरेलल एक नया 6 लेन रोड बनाने का प्लान बनाया है। ये रोड 3 किलोमीटर लंबा होगा और कोस्टल रोड से नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट में मरीन ड्राइव प्रोमेनेड और अरेबियन सी के कुछ हिस्सों को रिक्लेम करना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इस पर जल्दी काम शुरू करने का ऑर्डर दिया है। लोकल रेसिडेंट्स ने अपनी कंसर्न्स रखी है और प्रोजेक्ट के डिटेल प्लान्स की मांग की है ताकि डेवलपमेंट के साथ उनका हक भी सुरक्षित रहे। 52,000 लोगों का हज कोटा कैंसिल करने के बाद में सऊदी अरब ने दोबारा पोर्टल खोला, जिसमें सिर्फ 10,000 लोगों को जगह मिलेगी। सऊदी अरेबिया ने 2025 के हज यात्रा के लिए 52,000 इंडियन पिलग्रिम्स के लिए कोटा कैंसिल कर दिया था, लेकिन इंडिया ने इस पर सऊदी अथॉरिटी से बात की और अब 10,000 और इंडियन पिलग्रिम्स के लिए हज पोर्टल को दोबारा खोल दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने यह बताया कि सऊदी हज मिनिस्ट्री ने नुसुक पोर्टल पर कंबाइंड हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर के लिए ये इंतजाम किया है। पहली बार सिद्धिविनायक मेट्रो स्टेशन एक्वा लाइन के फोटो सामने आए, आइए देखते हैं। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सिद्धिविनायक मेट्रो स्टेशन का पहला फोटोज अनवील किया है। ये स्टेशन श्री सिद्धिविनायक मंदिर के पास स्थित है और एक्वा लाइन का हिस्सा है। स्टेशन दादर बीच और रविंद्र नाट्य मंदिर को भी कनेक्ट करेगा। एक्वा लाइन मुंबई का पहला फुली अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन है जो बीकेसी से आर्य कॉलोनी तक 10 स्टेशन को कनेक्ट करेगा, जिसमें से 9 अंडरग्राउंड है। इससे ट्रैवल टाइम कम होगा और ट्रैफिक में राहत मिलेगी। मुंबई में पानी की कमी के चलते महाराष्ट्र के डैमों में पानी की अवेलेबिलिटी 41.30% तक कम हुई। महाराष्ट्र के डैमों में पानी का स्तर 41.30% तक गिर गया है। पुणे रीजन में पानी की अवेलेबिलिटी सबसे कम है, सिर्फ 36.31% तक, जबकि अमरावती रीजन में ये 50.9% है। महाराष्ट्र में 2,997 छोटे, मध्यम और बड़े डैम्स हैं, जिनकी कुल लाइफ स्टोरेज कैपेसिटी 40,498 मिलियन क्यूबिक मीटर्स है। पिछले साल के कंपैरिजन में 6,000 ज्यादा पानी मौजूद है, लेकिन गवर्नमेंट को हीट वेव के फोरकास्ट के चलते चिंता हो रही है। पानी सप्लाई के लिए 223 टैंकर्स 178 गांव और 606 बस्तियों में काम कर रहे हैं। मुंबई मेट्रो 2B के ट्रायल रन्स कल से शुरू होंगे। मुंबई मेट्रो 2B का ट्रायल रन कल से शुरू हो रहा है, जो 503 किलोमीटर सेक्शन पर होगा, मंडाला से डायमंड गार्डन तक। एमएमआरडीए ने ये अनाउंस किया है कि ये ट्रायल रन दिसंबर तक पब्लिक के लिए अवेलेबल हो सकता है, जिसमें 5 स्टेशन हैं: मंडाला, मानखुर्द, बीएसएनएल, शिवाजी चौक और डायमंड गार्डन। मेट्रो 2B के 23,064 किलोमीटर के लिए ट्रायल रन के बाद सेफ्टी टेस्ट किए जाएंगे और पूरी लाइन 2026 तक ओपन हो सकती है। न्यूज़ अब यूट्यूब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़हत आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.